हमेशा आगे बढ़ता। कोई भी चुनौती उसे डराने में कामयाब नहीं हो सकती थी। बचपन में ही उसने सीखा कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है और असली साहस वह है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। यही साहस उसे बाद में अंग्रेजों के सामने भी दिखाना था। जैसे जैसे वह किशोरावस्था में पहुंचा, देश में क्रांति की हवा बह रही थी। 1921 का समय आया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। पूरा देश बदल रहा था। युवा सड़कों पर उतर रहे थे। चंद्रशेखर भी उनमें से एक था। उसने निडर होकर अंग्रेजों के सामने कदम रखा। अदालत में जब मजिस्ट्रेट ने उसका नाम पूछा तो उसने उत्तर दिया, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। घर कहाँ है? जेल खाना। एक छोटे बच्चे ने अंग्रेजों के सामने अपनी पहचान घोषित की और तभी जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद की। उस दिन से उसका नाम ही उसकी पहचान बन गया और उसके साहस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। चंद्रशेखर आजाद जुड़ गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। उनका उद्देश्य साफ था, अंग्रेजों को डराना, उनके खजाने लूटना और देशवासियों के दिलों में क्रांति की आग भरना। 1925 में काकोरी कांड हुआ। रात का समय, ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। सरकारी खजाना लूटा गया। अंग्रेज हक्का बक्का रह गए, लेकिन आजाद हर बार पुलिस को चकमा दे देते। उसकी बहादुरी की कहानियां हर गांव और शहर में फैल गईं। उसके बाद उसका रास्ता मिला भगत सिंह से। दो युवा क्रांतिकारियों की मुलाकात ने इतिहास को नया मोड़ दिया। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक, देश की आजादी। आजाद ने भगत सिंह को पिस्तौल चलाना सिखाया, उन्हें क्रांतिकारी जीवन की कठोर सच्चाई से परिचित कराया। आजाद ने सिर्फ लड़ाई नहीं सिखाई, बल्कि साहस, धैर्य और रणनीति की पाठशाला दी। समय बीतता गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स कांड हुआ। आजाद ने अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हर कदम पर अंग्रेजों की निगाहें उन पर थीं, लेकिन आजाद की चालाकी और साहस ने उन्हें हर बार बचा लिया। झांसी की पहाड़ियों और जंगलों में उनका गुप्त अड्डा था। दिन में बच्चों को तीरंदाजी और खेल सिखाना, और रात होते ही वही जगह हथियारों की प्रयोगशाला बन जाती। उनके कदमों की आहट हर जगह डर पैदा करती थी। उनका संकल्प था, कभी भी जिंदा पकड़ना नहीं। 1928-1929 में उनकी गतिविधियां और भी खतरनाक हो गईं। अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए जासूस भेजते, लेकिन आजाद हर बार उन्हें चकमा दे देते। शहर की गलियां, जंगलों की छुपी हुई राहें, सभी उनके लिए सुरक्षित थे। वह हर रात खतरे से खेलते और हर दिन अपने मिशन के लिए योजना बनाते। फिर आया दिन 27 फरवरी 1921, लखनऊ का अल्फ्रेड पार्क। अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। हवा में तनाव, हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट। आजाद ने अपनी पिस्तौल उठाई। कई घंटे तक मुकाबला चलता रहा। उनके पास केवल एक गोली बची थी। अंग्रेज पास आ रहे थे। आजाद ने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने वही किया जो बचपन में ठाना था, कभी जिंदा न पकड़ा जाना। अपने ही हथियार से उन्होंने आखिरी श्वास ली, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी बहादुरी, साहस और नाम हर भारतीय के दिल में अमर हो गया। आजाद मरे नहीं, बल्कि हर क्रांतिकारी में जीवित है। उनके बिना आजादी का सपना अधूरा होता। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस नायक की जिसने अंग्रेजों को हिला दिया, जिसने अपने जीवन का हर पल आजादी के लिए जिया और जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने शब्दों और कर्मों से कह दिया, मैं आजाद हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और ऐसी प्रेरक कहानियां आपके लिए ला सकें।